हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है आज क्लास 9th ग्रेविटेशन के जितने भी आंगिक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों का साइंस कमज़ोर है वो आकर के यहाँ पर अपना साइंस स्ट्रांग मेरे साथ कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन के सवाल कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। जैसे मैं एक सवाल पढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से सुनेंगे क्योंकि सवाल मैं लिख नहीं सकता, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और सवाल आप सुनेंगे अच्छे से और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम के दो गोलों के केंद्र के बीच की दूरी 5 मीटर है। ध्यान से समझिए। मेरे पास कोई एक 10 केजी का एक पिंड है, एक 10 केजी का है और एक कितने का है, 25 केजी का कोई एक पिंड है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r वह 5 मीटर है। क्लियर है? तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का हमें गणना करना है। ये रहा मेरा प्रश्न। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है G(m1m2) अपान में r² होता है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो G का मान तो 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट से मतलब है नहीं यहाँ पर। m1 कितना है 10 और m2 कितना है 25 और r का स्क्वायर है तो r कितना है 5 × 5 हो जाएगा। ये 5 × 25 25, ये कट जाएगा। अब देखिए 6.67 × 10⁻⁻11 है और नीचे 10⁻1 है, तो ये 6.67 × 10⁻10 हो जाएगा। एक ये ऐड होगा इसमें, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर लेते हैं। ये हमारा पहला सवाल था। अब मैं इसी का दूसरा सवाल लेता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला था प्रश्न में, क्या हमें निकालना था। दूसरा सवाल ये कह रहा है किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार W = mg, ये कितना है 49 न्यूटन है। और ये W क्या होता है, एक प्रकार से F ही होता है। W एक प्रकार से F ही होता है। पृथ्वी के द्वारा जो किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और ये भार द्रव्यमान और गुणित त्वरण के बराबर होता है और इसे W से लिखते हैं और यही भार हमारा बल के भी बराबर होता है। तो 49 न्यूटन दे दिया है। तो इसका पूछ रहा है द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो F का मान 49, तो एक तरह से हो जाएगा F = mg, F का मान 49 लिखा जाएगा और m × g का मान दिया है 9.8। अगर 9.8 नहीं दिया होता तो हम लोग सीधे सीधे 10 का प्रयोग करते। तो एक बार मैं पुनः प्रश्न पढ़ दूं। प्रश्न ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, तो भार देखिए 49 न्यूटन हो गया, उसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान पूछ रहा है m, तो 49 न्यूटन दे ही दिया है। चाहे W = mg लीजिए चाहे F = mg लीजिए, बात एक ही है। तो 49/9.8 बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 98 बराबर में m। इसको आप काटते हैं तो 7 बार में ये कटेगा, 7 × 49 और ये 14 बार में कटेगा, 14 × 7 = 98। फिर 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7, 7 दूना 14। तो m का मान क्या निकल के आया, 1/2 का मान मतलब 0.5 kg। देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे जब मैंने 10 से गुणा किया था 490 हो जाएगा, 490 होगा और सीधे सीधे हमारा जो है
कितना हो जाएगा तब यहाँ पर 17 हो जाएगा, 14 25 70, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दिया था, और ये आपका आ जाएगा m का मान 5 kg। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, जब 10 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 0 1 बढ़ेगा और ये 98 हो जाएगा और 490 हो जाएगा ऊपर। आप जो है 7 से काट दीजिए तो ऊपर 70 आ जाएगा और नीचे 14 आ जाएगा। 14 से 70 कटेगा, कितने बार में कटेगा? ये 5 बार में कटेगा, इसलिए हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा सवाल है उसे मैं लेता हूँ, तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल काफ़ी अच्छा है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण दिया है, तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है GME अपान क्या होता है RE²। इसका मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी के तल पर सतह पर G का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कह रहा है 1/5 है और उसकी त्रिज्या 1/2 है। तो मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल का कारण बताइए और पिंड का त्वरण भी बताइए। तो ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा जो है 3rd नंबर का प्रश्न है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से समझिए। एक बार मैं पुनः प्रश्न को लेता हूँ। पुनः मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है, ये दे दिया है, प्रश्न में मेंशन किया है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा 1/5 है। अच्छा, और त्रिज्या उसकी इतनी है। तो मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, यानी हमसे इसमें ये पूछा है कि अगर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ये है तो मंगल ग्रह पर कितना होगा। मंगल ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर जो है G' का मान निकाल लेते हैं, G, और पृथ्वी की त्रिज्या का, जो मंगल का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/5 है, तो 1/5 ME हो जाएगा, 1/5 ME। चलिए ये हो गया। और जो मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है, मंगल ग्रह के लिए आप लिख दें तो बेटर रहेगा। तो मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या ये है तो उसका ये हो जाएगा, उसका आधा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी मंगल ग्रह पे जो G का मान है G' वो ये है। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो GME अपान में 5 हो जाएगा और बटे RE² अपान में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी जो G' हुआ वह GME अपान में RE का स्क्वायर गुणे ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे ही है। ये 4 जो है सबसे ऊपर जा गुणा हो जाएगा। अब इसका मान देखिए दिया है 10, तो G' का मान, इसका मान 10 हो गया और 4/5 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 5 दूना 10, 4 दूना 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 जो है वो भी काफ़ी अच्छा ही प्रश्न है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ और प्रश्न संख्या 4 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 ये कहा है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 50 किलोग्राम है, तो बताइए उस व्यक्ति को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा कि उसका भार जो है
25 किलोग्राम रह जाएगा, ये प्रश्न बोला है। उसका भार 25 किलोग्राम रह जाएगा। अच्छा, तो हम लोग इसमें क्या समझते हैं, चलिए इसका मैं फिगर बना के आपको बताता हूँ। इसका जो फिगर होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे आप सपोज दैट्स ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का मास है और ये पृथ्वी का क्या है, रेडियस है। अर्थ ऑफ रेडियस, अर्थ ऑफ मास, ठीक है। ये इसका सरफेस है, सतह है। इससे कोई कह रहा है कितनी ऊंचाई पर जाए। अब यहाँ पर जब था तो इसका जो है 50 मान लेते हैं W1 50 kg था यहाँ पृथ्वी की सतह पर। अब कितना ऊंचाई पे इसको ले जाया जाए, मतलब यहाँ पर जाके कितना हो जाए, W2 कितना हो जाए, 25 kg का हो जाए, कितनी ऊंचाई पर जाए, यही ऊंचाई पूछ रहा है। आपको प्रश्न आ गया होगा समझ में, प्रश्न क्या बोला है। तो भार एक प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक प्रकार से बल ही होता है। तो अगर मैं पृथ्वी की सतह पे करूँ, सतह पे मैं बात करूँ, सतह पर, तो सतह पर F बराबर होता है GME/RE का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर, यहाँ पर लिख दीजिए सतह से H ऊंचाई पर। तब जब सतह से H ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर जो भार होगा वो क्या होगा, F डैश हो जाएगा, और GME में क्या हो जाएगा, RE प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो पृथ्वी की सतह पर जो आपका, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तब जब 1 में 2 से भाग करेंगे तो F डैश इक्वल टू GME/RE का स्क्वायर, पूरे का बटे GME/RE प्लस H का स्क्वायर। देखिए GME से GME कट गया, ये RE प्लस H का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो RE प्लस H का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, RE का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इधर समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो भार था वो 50 का था, तो यहाँ 50 हो जाएगा F के जगह, और F डैश के जगह कितना हो जाएगा, 25। और इधर दोनों का स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं RE प्लस H बटे RE का स्क्वायर। 25 दूना 50, 2 हो गया, और इधर आपका RE प्लस H बटे में RE बचा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएगा तो इधर का रूट में 2 हो जाएगा, तो रूट में 2 इक्वल टू RE बटे RE होगा, RE बटे RE और प्लस H बटे RE। ये कट के 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो √2 - 1 अब बराबर H बटे RE। RE का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2 - 1 गुणे RE बराबर H। अच्छा, तो RE कितनी होती है, RE का मान होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। RE का मान जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, तो उसे आप रख देंगे। तो करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414, उसमें से घटाना है 1, और RE है इसमें गुणा, तो RE का मान होता है 6400 किलोमीटर, बराबर कितना हुआ H। तो 1 घटेगा तो 0.414 गुणे 6400, ये बराबर हो गया H के। तो 6400 का जब इसमें गुणा करेंगे तो मैं आपको गुणा बता देता हूँ कितना आएगा, 2649.6 आएगा, 2649.6 ये या H का मान। तो 49.6 है, 0.5 से अधिक है, इसलिए लगभग 50 मान लिया जाएगा। 2400
50 किलोमीटर, यानी और ऊपर अगर वो जाएगा तो वहाँ पर जो उसका वेट है कितना हो जाएगा, 25 केजी हो जाएगा। 2650, सॉरी यहाँ पे 2649 आया था और 2649 यहाँ मैं लिख दिया हूँ थोड़ा सा 2650 मान लिया जाएगा इसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बेहतरीन प्रश्न था, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर ये फार्मूला होता है एफ के लिए, और एफ ही एक प्रकार से क्या होता है, एफ ही हमारा एक प्रकार से डब्लू होता है, तो हम इसे W1 भी नाम बोल सकते हैं। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर ले जाने पर तो वहाँ पर W हो जाएगा, उसके द्वारा जो बल लगेगा, अर्थात बल एक प्रकार से भार ही है, तो W2 दोनों का हम लोग रेशियो देख लेंगे, फिर हम लोग निकाल देते हैं, फिर हमारा आ जाएगा ये। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना है और त्रिज्या 3 गुनी है, तो इस ग्रह की सतह पर 9 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु का भार क्या होगा। ये एक अपने आप में बढ़िया प्रश्न है और इसे हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। साफ साफ बोला है इसमें कि यदि कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना है, तो मान लेते हैं इसमें यम डैश बोल दिया है पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना, अर्थात 2m। पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है और कोई अदर वस्तु के बारे में बोला है, तो उसका द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, यम डैश मान लिया। फिर बोला है कि उसकी जो क्या बोलते हैं, हाँ, द्रव्यमान उसका 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से और त्रिज्या उसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो जो वस्तु है, जो अननोन वस्तु है, उसका हम लोग r डैश मान लेते हैं, तो कितना 3 आ रही है। पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है, 3 गुनी है r डैश का मान, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं कि F बराबर G/m1m2/r² होता है, F बराबर G/m1m2/r² होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं लिख दूँ F बराबर G/m1 कहिए, कैपिटल M कह दीजिए और स्मॉल m अपान में क्या r का स्क्वायर, ये हमारा जो है फार्मूला होता है। तो अब जो है यह तो कब होता है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये अननोन वस्तु है स्मॉल m, ठीक है। तो दोनों के मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये होगा। अब इसमें क्या किया जाए कि जब उस वस्तु के बारे में, मतलब पृथ्वी के लिए अगर यही निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर मैं F कह दूँ, F ऐसे लिख दूँ, F बराबर तो G/m अपान में क्या हो जाएगा, RE का स्क्वायर। अगर एक पिंड हमारा उसमें से पृथ्वी हो और वह वस्तु हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, ये कन्फर्म है, अर्थ ऑफ फोर्स, मतलब पृथ्वी एक प्रकार से पृथ्वी और वह जो अननोन वस्तु है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यम क्या है, अज्ञात वस्तु है, अज्ञात वस्तु है। तो इस दोनों के बीच में ये फोर्स लगे, तो साफ साफ आपका दे दिया है कि हाँ, तो ये तो हो गया पृथ्वी के लिए। अब मान लीजिए अगर मैं F डैश निकालूं, F डैश, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एक बार प्रश्न को मैं पुनः मेंशन करता हूं कि प्रश्न एक बार पुनः अच्छे से क्लियर हो जाए। साफ साफ बोला है इसमें, यदि कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना है और त्रिज्या 3 गुनी है पृथ्वी से, तो इस ग्रह की सतह पर 9 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु का भार क्या होगा। अच्छा, ये प्रश्न है, तो आइए हम लोग इसे कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग एफ डैश निकालेंगे उस अननोन ग्रह के सतह पर। तो जी यम डैश यम अपान में क्या, आर डैश का स्क्वायर। ये कब है, यह जो अननोन मतलब जो अज्ञात वस्तु है उसके सतह पर ये क्या है, अननोन ग्रह है कोई, अननोन ग्रह। यह यम क्या है, यह दूसरा ग्रह या वस्तु है, इसे आप बोल सकते हैं। तो उसके सतह पर जो है कितना, क्या निकालना है, हाँ, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना, द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना, और उसकी अननोन ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से 3 गुना। तो अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी और उसके बीच में निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है फार्मूला। लेकिन उस अननोन ग्रह के सतह के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, एफ डैश बराबर जी एम डैश एम अपान आर डैश का स्क्वायर। तब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, जी रहने दीजिए, और ये जो है यम डैश की जगह है आप 2m रख दीजिए, गुणे 2m, और यम को रहने दीजिए, और बटे में आर डैश की जगह आप 3re कर दीजिए, 3re, और इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो अब बारीकी से देखिएगा ये क्या बन रहा है एफ डैश। तो एफ डैश बन जाएगा 2gmem, और पहले एफ आप नोट कर लीजिए, एफ पहले नोट कर लीजिए, एफ कितना है आपका, gm, और यह पृथ्वी के लिए है ना, अर्थ के लिए, ये समीकरण एक इसे नाम देता हूँ, gmem अपान में क्या हो जाएगा, re का स्क्वायर। इसमें डिवाइड कर दीजिए ये जो सेकंड वाला है एफ डैश से। तब जब डिवाइड करेंगे तो 2gmem और बटे में 9 और re का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम क्वांटिटी ये सब देखिए कट जा रही हैं, 9 ऊपर चला जाएगा। तो एफ अपान एफ डैश इक्वल टू 9 अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफ, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश अगर मैं निकालूं तो 2 एफ ई अपान में क्या, 9, 2 एफ ई अपान 9 हो जाएगा। और एक तरह से जो एफ ई होगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है, एफ बराबर एम जी, और यही किसके बराबर होता है, डब्लू के। तो एफ डैश का मान, सॉरी एफ डैश का नहीं, एफ का मान आपको अर्थ के लिए, अर्थ के लिए यम दे दिया है 9 kg। साफ साफ प्रश्न में बोला है, एक बार मैं पुनः इसे रीड कर रहा हूँ। ये जो दिया है, इस ग्रह की सतह पर 9 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु का भार क्या होगा, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार। तो अगर आप एफ ई देख ले रहे हैं तो एफ ई कितना हो जाएगा, 9 इंटू जी का मान कितना है, 9.8। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 88.2 एफ ई का, और 88.2 आएगा। अब ये ले जा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे 88.2 बटे 9। इसे जब आप काटेंगे तो मैं काट के बता रहा हूँ कितना आ रहा है। इसे काटने पर आपका आएगा 19.6 न्यूटन का, 19.6 न्यूटन का ये आपको बल मिलेगा।
एक बार पुनः आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रश्न में क्या बोला है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना है, तो मान लेते हैं वो ग्रह का द्रव्यमान यम डैश है। कोई ऐसा ग्रह बोला है पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना, तो यम डैश मैंने ये मान लिया, और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुनी, तो आर डैश ये हो गया। अब पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का ये मान होता है जी एम ई यम अपान आर ई का स्क्वायर। ये तो पृथ्वी के लिए होता है, और उस ग्रह के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान एफ डैश जी एम डैश यम अपान आर डैश का स्क्वायर। तो यम डैश का मान मैं यहाँ से रख रहा हूँ और आर डैश का मान यहाँ से मैंने रखा, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया एफ डैश, जिसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। अब अगला मैंने क्या किया, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दिया, 1/2 करने पर, तब जैसे मैं भाग करूँगा 1 में 2 से, तो हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एफ अपान एफ डैश कट गया पूरा, 9 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। तो यह जो एफ ई है एक प्रकार से एफ नहीं है एफ ई है, तो एफ ई बटे एफ डैश और 9/2 ये देखिए। तो हमें एफ डैश निकालना था, तो 2 का मैंने इधर गुणा कर लिया और बटे में क्या कर दिया 9, और एफ ई के लिए मैंने क्या निकाल लिया, एफ ई का अर्थ का हमने भार निकाल लिया। अर्थ का भार हमने जब निकाला तो हमें भार मिला 88.2 का, और ये 88.2 यहाँ पर मैंने ला के पुट कर दिया, और इसमें गुणा करके जब मैंने काटा तो 19.6 आ गया। तो ये है इस प्रश्न का आंसर, आप इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है उस पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 6 ये बोला है, एक पिंड जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब ऊपर फेंका जाएगा, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, यहाँ से कोई पिंड था ऐसे, और u बराबर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इसे ऊपर थ्रो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, यानी अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितनी ऊंचाई तक जा कर के बोला है कि वह जाके 0 हो जाएगा, मतलब अपनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है पृथ्वी की सतह से। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की गणना कीजिए, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। इसमें जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। तो हम लोग पढ़े हैं तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, जब ऊपर फेंका जाता है तो -2gh हो जाता है, इसके लिए फार्मूला। तो अंतिम वेग आपका यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि 0 हो जाएगा, जाके कहीं ना कहीं वो रुकेगा, तो इसलिए अंतिम वेग 0 होगा। और u का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर -2 इंटू जी का मान 10 दे ही दिया है प्रश्न में, इंटू क्या करेंगे, h करेंगे। तो ये पूरा दाहिने तरफ ला दीजिए, बाएं तरफ सॉरी, तो बाएं तरफ आएगा तो 20h बराबर 100, 20 बचे 100, यानी 5 इसका सही आंसर होगा। कितनी ऊंचाई तक फेंका जाएगा, तो वह 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर फेंका जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है, इसे मैं बता रहा हूँ। सौ ग्राम और 200 ग्राम की 2 गेंदें विरामावस्था से एक साथ छोड़ी जाती हैं, एक ही ऊंचाई से। ध्यान से देखिएगा, ये जो है 100 ग्राम की कोई वस्तु है, नीचे की ओर छोड़ी जा रही है, मान लेते हैं h1 डिस्टेंस से, और ये एक दूसरा गोला है, ये 200 ग्राम का है, ये भी नीचे की ओर गिर रहा है, देखिए ये भी मान लेते हैं h2 है, h2 मैंने नाम दे दिया। हालांकि दोनों ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है, h1 बराबर क्या है, h2 है, ठीक है, दोनों ऊंचाई आपस में बराबर है। क्लियर है। तो कह रहा है कि ये 200 ग्राम और 200 ग्राम की गेंद है कोई विरामावस्था से, यानी प्रारंभिक वेग इसका क्या है, u बराबर 0 है, और इसके लिए भी u बराबर क्या है, 0 है। ये प्रारंभिक वेग बोल दिया है। जब छोड़ा जाता है
100 ग्राम 200 ग्राम की दो गेंदें एक ही ऊंचाई से विरामावस्था यानी u बराबर 0 से एक साथ स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है तो दोनों गेंदों के पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात बताइए। ये बोला है दोनों गेंदों के द्वारा कितना समय लगेगा। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग समीकरण जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यस बराबर क्या होता है। यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो आइए देख लेते हैं। यस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए न हो करके जी हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर जब गिरेगा तो नीचे की ओर जी इसके लिए भी काम करेगा और जी इसके लिए भी, जो कि दोनों के लिए जी समान है। यहाँ पर जी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए यहाँ पर समान लागू होगा। तो कितना हो जाएगा अब, तो जब नीचे से गिरेगा तो यह यस की जगह हमारा ये समीकरण क्या हो जाता है, यच हो जाता है और यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, जी तो कांस्टेंट है तो मान रखिए सबका वैल्यू एच बराबर ये यू का मान 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अब इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मुझे एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। वो समीकरण क्या होगा, 2 का इसमें गुणा होगा तो 2h हो जाएगा और t का स्क्वायर और इसके नीचे क्या हो जाएगा g। और जब t का मैं मान निकालूंगा तो अंडर द रूट 2h अपान जी बराबर क्या t। इसे अगर मैं t1 बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसे t1 बोल दूं तो यही हो जाएगा 2h अपान जी। इसी प्रकार से t2 निकाल लीजिए, ठीक है। जब t2 निकालेंगे आप तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो 2 है और जो h है, आप इसमें एक प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन ये बना सकते हैं, लिख सकते हैं t समानुपाती अंडर द रूट h। सीधा सीधा ये जान लीजिए t समानुपाती अंडर द रूट h, अर्थात t का मान बढ़ेगा तो h का भी मान बढ़ेगा। g तो यहाँ पर कांस्टेंट है, g यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो g से हमें यहाँ मतलब नहीं है। तो अगर एक प्रकार से मैं देखूँ तो t1 बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट h1 हो गया। इसी प्रकार से t2 बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट h2 हो गया। क्लियर है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए इनमें समय का जो रेशियो होगा तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये मैं समीकरण 1 नाम दे दूँ, इसे मैं समीकरण 2 नाम दे दूँ तो t1 बटे t2 बराबर अंडर द रूट h1 बटे h2, जबकि दोनों ऊंचाइयाँ सेम हैं, h1 बराबर h2 हैं। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t1 अपान t2 अंडर द रूट h1 और ये भी h2 भी क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर द रूट 1 बटे 1, अर्थात 1 बटे 1 वर्गमूल 1 होगा, अर्थात 1 संबंधी 1, अर्थात t1 रेशियो जो t2 होगा वह 1 संबंधी कितने का होगा, 1 का होगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें जो है यहाँ वेट से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम का है तो ये बहुत पहले आ जाएगा, या 200 ग्राम का है तो ये बाद में आएगा, या ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। चूँकि दोनों पे जो है जी कांस्टेंट है, समान रूप से लागू हो रहा है, तो दोनों समान ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है और ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम लोग इक्वेशन बना करके इसमें रख देंगे और फिर हमारा ये जो है 1 संबंध 1 का हमारा रेशियो इसमें आ जाएगा। तो ये रहा प्रश्न।